यश जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, परसेंटेज का। खेलना शुरू कर दिया इसने। चलो ऑडियंस को हेलो तो बोल दो। ये बात नहीं कर रही किसी से, इधर देखो, हेलो कर दो। इसे मजे नहीं आ रहा। ओके बच्चों, अरे ये यशी ने रंगोली बना दी। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? आप पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अगर किसी की लंबाई और चौड़ाई पे कोई चेंजेस आते हैं, जैसे लेंथ ऑफ द साइड इज इंक्रीज्ड बाय x% एंड द विड्थ ऑफ द साइड इज इंक्रीज्ड बाय y%, तो एरिया में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, तो वो मैं सिखाता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, एक ट्रिक सिखाता हूँ। अच्छा देखो, चलो ये देखते हैं। भाई मेरे पास एक स्क्वायर है, वहीं आते हैं, वहीं चलते हैं, रुको। हाँ, हम चलते हैं यहाँ पे। व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं आ रहा? ये ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और मैंने बोला अभी इसकी साइड कुछ भी ले लो, 10 ले लो। और मैंने बोला इफ लेंथ या इफ साइड ऑफ स्क्वायर is increased by 50%, how much the percent area will be the change? मतलब परसेंटेज में क्या चेंज आएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो भाई 50% बढ़ गई है साइड, तो 50% बढ़ने का मतलब क्या है? हाँ तू ही बताएगा, जीतू तुम बताओ यार। कि पहले साइड 10 थी, 10 का 50%, 5। बहुत बढ़िया, 5 बढ़ गई है, वाह यार। तो मतलब 15 हो गई है, तो भाई ये भी 15 हो गई। अरे स्क्वायर है ना, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब सारी साइडें बढ़ा दी, तो भाई इसका एरिया क्या हो गया बताना। इसका एरिया था 100, इसका एरिया था 225 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 125% बढ़ गया। जरूरी नहीं हर बार बढ़ेगा ही, कई बार घटेगा भी, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन को करेंगे। ऐड कर रहा हूं, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर लंबाई बढ़ा दी मैंने 20%, भाई साहब आपको दिख भी रहा, पीछे बैठ जा। अगर साइड 10-10 है, बताना लंबाई बढ़ा दो 10%, 20% बढ़ा दो, कितनी हो गई? 12। बहुत बढ़िया। और यार ये ध्यान देना कि ये विड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, जो 10 का 10% कितना हुआ? 1, तो 1 कम हो गया, 9 हो गई। तो बताओ इसका एरिया कितना हो गया? पहले 100 था, अब कितना हो गया? 108। कितना बढ़ गया? 8% बढ़ गया, मतलब 8% का इंक्रीमेंट है। 8% का क्या है? इंक्रीमेंट है। तो अब मैं तुम्हें एक मास्टर फॉर्मूला बता रहा हूं, जो हमारे महेंद्र भैया आ गए, और ये तो इसे तोते की तरह ऐसे उड़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्या इंक्रीज डिक्रीज? हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 8%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला जो है हमारा वो है a प्लस b प्लस AB बाय 100। रुको, ये वाला मैं इस वाले में लगाता हूं। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? a प्लस b प्लस AB बाय 100। देख लो सारे, AB क्या है? AB साइड, AB क्या है? साइड। अब यार इसकी तो दोनों साइड सेम ही है, तो A और B सेम है। कितनी कितनी बढ़ रही है? 50%। तो यहां लिखो 50, यहां लिखो 50, यहां लिखो 50 इंटू 50। क्या 0 से 0 कट गया? 0 से 0 कट गया। बताओ ये कितना हो गया? वो कितना हो गया? 125% बढ़ गया। तो 125% ही बढ़ा था, आंसर भी आ रहा था।
ठीक है, अब यहां पे देखो 20% बढ़ाया, ए मैंने बताया एक वैल्यू परसेंटेज की है, 20% बढ़ा दो इसे 20 लिख दो। अच्छा 10% कम हुआ है, 10% क्या हुआ है, कम हुआ है, तो माइनस लगेगा 10 प्लस 20 इंटू -10। अच्छा ये कितना हो गया 10, 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया -2। तो बताओ कितना आ रहा था 8%। दीदी मेरे लिए भी निकाल ले थोड़े से, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, अभी सैलरी आएगी तब। 2 निकाल ले, एक निकाल ले, एक बहुत है, एक एक 10 तो ज्यादा हो जाएंगे। आया समझ में? अब ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, सुन लो बस। अगर दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो दोनों चीजें प्लस, अगर दोनों चीजें कम हो रही है तो दोनों चीजें माइनस, दोनों चीजें माइनस। अब पता बच्चे क्या सोचते हैं, ध्यान से देखना, चलो क्वेश्चन देखते हैं। मार मार बंद कर दे, बंद। बस कर बेटा बस कर। इफ ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, अब इसमें फंसोगे, बताऊं कैसे, क्या लिखा है डिक्रीज्ड बाय 10%, तो एरिया कितना है, 11 अच्छा जो भी लिखा है, कट कर देना, एरिया कितना बताना है, कोई बात नहीं जो भी लिखा है मतलब कट कर दे। समझो। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू क्या, अच्छा लेकिन मैंने बोला भाई डिक्रीज है तो माइनस होगा, -11 -11 इंटू -11। अब बच्चे गलत कर देते हैं, बच्चा -11 -22 हो गया। होल्ड कर, मुझे बता इन दोनों का स्क्वायर बताइयो। 1 2 1 to 1, लेकिन लगेगा पॉइंट क्योंकि 2 0 है नीचे, और माइनस माइनस हो जाएंगे भाई प्लस। अब तू 22 में से इसको माइनस करके बता कितना है। कितना आएगा, 21 21 7, हाँ 20 से, ये 21 से, देख 22 में से एक गया, वो तो पूरा 21 बचा, 21 में से ये भी तो जाएगा, तो ये बचेगा। यस। लुढ़का मत देना, बस पकड़ के रखना, होल्ड हो। साइड सेम क्वेश्चन है, कर रहा हूँ, इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज का मतलब ए, फॉर्मूला सेम है। ए बताओ 17 -17 इंटू -17, बताओ ये कितना हो गया 34 प्लस 17 का स्क्वायर 289, 289 पॉइंट, माइनस कर दो। अच्छा ये बताए यहां से कितना आएगा, 11 आएगा ना, ये आंसर समझ पा रहे हो। अब वही है, बच्चे सोचते हैं मतलब क्या यार, लेंथ क्या हो रहा है 11% डिक्रीज हो रही है, और विड्थ क्या है 11% इंक्रीज हो रही है, मतलब इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया, जो कि बिल्कुल गलत है। जो आ जाएगा तो सी आएगा, देखते हैं ए प्लस बी सी प्लस ए बी बाय 100। ए क्या है -11 प्लस 11, -11 इंटू +11, ये दोनों तो कट गए, बचाओ कितना बचा -121, लेकिन ये क्या है डिक्रीज, क्या है ये डिक्रीज, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज इतना इतना, तो लिखूंगा ए प्लस बी प्लस अपॉन 100। ए कितना है भाई 15 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 20, ये कितना हो गया भाई 35। 0 मुझे बताओ कितना हुआ, हो जाएगा 30, 3, कितना हो गया 38, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल, ये है क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, एक ना रेडियस मतलब मैं बता रहा हूँ 1 डायमेंशन से जब 2 डायमेंशन में जाते हैं,
तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ना बराबर होती है, मतलब रेडियस इधर भी है इधर भी है। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें बस ये दोनों चीजें रेडियस हो जाएंगी, दोनों सेम है। 11 प्लस 11 प्लस, अच्छा कम हो रहा है क्या, -11 इंटू -11 इंटू -11 ये ऑप्शन है ना। क्या नहीं, ठीक है, ये भी वही है। ये क्वेश्चन टफ है, होमवर्क दे रहा हूं मैं। क्या फॉर्मूला किया निकाला था, ए हमने निकाला था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो 12% इंक्रीज हो रहा है और 8% डिक्रीज हो रहा है। 12 इंटू 8, वो भी माइनस का, कितना बचा ये बोलो, 4 -48, लेकिन पॉइंट आएगा भाई। अरे यार 12 × 96 होता है ना। तो बता दो यार, बताओ क्या आंसर आएगा, माइनस करो, और वो भी आंसर प्लस में आएगा तो इंक्रीज आएगा, इंक्रीज बाय 3 पॉइंट, यही आएगा ना माइनस करने पे। तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, मान लो किसी के पास 100 रुपए थे, उसकी सैलरी बढ़ गई 12%, 112 हो गए। अब 8% कम कर दो, इसका 8% कितना होगा, कम कर दो जो भी होगा इसका, इसका 8% निकाल के कम कर दो, वही आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और यहां से चेक कर लो। ठीक है, जैसे ये देख लो, ये भी एबी वाले से कर लो यार, 11% और विड्थ भी 11% से इंक्रीज हो गई। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। देखो अगर मान लो 100 रुपए थे, फिर वही बात पड़ रही है यार, इसमें बात वही पड़ रही है कि वैल्यूज थोड़ी सी कठिन है। हाँ ये कर लेते हैं उससे। देखो मान लो एक रेक्टेंगल था, उसका एरिया था 100 या जो भी था, अब उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, चौड़ाई कितनी बढ़ी है, 15%, इसका 15% बताओ। और फिर 20% लंबाई बढ़ गई, 115 का 20% कितना होगा, 5, 23 इसमें बढ़ा देना यार, 138। तो पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 30। और अगर मैं बोलूं ए बी वाले फॉर्मूले से कराऊं तो 15 प्लस 20, 15 इंटू 20, तो ये हो गया भाई 35, और ये हो गया 3। अब मैं जो सिखाना चाह रहा हूं वो यहां है, देखते आ गया। मतलब आपको बोला है 100 रुपए थे, अब उसने कुछ लंबाई बढ़ा ली, कितनी बढ़ा ली, 40 बढ़ा ली। अब इन्होंने बोला कि यार यहां पे कुछ ना हाइट उसने कम करी है। मतलब मैं तुझे बताता हूं, ध्यान से देख, तेरे पास 100 रुपए थे, तूने 25% बढ़ा ली, सैलरी चुपके से तेरी 125 हो गई। मैंने बोला बेटा अब 100 ही कर रही है तुझे, पहले कितनी थी तेरी, 100 थी ना, अब तू 100 ही करेगा, तो बता कितना % कम करेगा, ये है। तो इसकी ट्रिक और भी बताऊंगा, बहुत तगड़े क्वेश्चंस भी है। तो देख कितने कम करना है मुझे, 25 कम करना है, और कितने पे, 25 पे। तो ये कितना आया, और इसका परसेंटेज निकाल ले। तो मैं 20% लेस करूंगा। ये बहुत टफ है, चला गया, हो सकता है ऊपर से चले जा। देख लंबाई बढ़ाई, अब मैंने बोला लंबाई बढ़ा ली, लेकिन एरिया उतना ही रहना चाहिए, 100 का 100, तो चौड़ाई कम करूंगा ना, कितना कम करूंगा चौड़ाई, 20%। अब यही सेम क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से देखो। अब इसने क्या बोला है, द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब मान लेते हैं मेरा एरिया 100 था, बेस बढ़ा दिया 40%,
ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द हाइट बी इंक्रीज, कितना परसेंट हाइट में इंक्रीज कर दूं भाई, जो एरिया जो है ना कितना हो जाए वो, एरिया इज इंक्रीज बाय 60%, पहले कितना था, इतना था, 60% इंक्रीज, मतलब कितना इंक्रीमेंट करा बताओ, 20 का इंक्रीमेंट करा है, कितने पे, 140 पे, 1/7, मेरे को तो याद है 1/7 होता है, 2/7 लिख सकते हो, या फिर मैं तुम्हें बताऊं 14 2 मुझे परसेंटेज याद है सारी, मैं याद करवाऊंगा बड़े तगड़े तरीके से जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लो, ओके बच्चों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये दोबारा तो नहीं आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलने दे। मेरे पास एरिया था 100, एरिया कितना है 100, अब मैंने क्या किया है, रेडियस ऑफ द बेस इज इंक्रीज्ड, रेडियस बढ़ाया है ना, तो मैंने अभी सिखा दिया आपको, आर जो है वो 2 बार लिखा जाएगा, तो 2 बार इंक्रीमेंट करूंगा, इसका 20% कितना होगा 120, इसका 20% भी बढ़ा, 24 हो गया, इसका 20%, तो ये हो जाएगा 144। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोबारा से 100 लाना है, मुझे बोला है कि मैं कितनी हाइट कम कर दूं जो मेरा दोबारा से वॉल्यूम यही आ जाए, तो मैंने बोला 44 कम कर दो, कितने पे, 144 पे, कितने पे, 144 पे। अब इसे काट, 4 से काट, कितना आ रहा है, 11, अबे 3 पूरा कटेगा 4 से, गवा 36, हाँ इतना ही तो आएगा, हाँ क्यों नहीं कटेगा, 3 चौको 12 और 38 आ रहा है यार मेरे ख्याल से, अबे इसे तुम 3 से नहीं काट पा रहे, गवा रहे हो भाई, 3 से काटो इसे, अरे यार 4 से काटना, 4 से तो सही काटा है, सॉरी यार गलती है ना। अब तुम इसका परसेंटेज निकालोगे, तो परसेंटेज निकालोगे तो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, मतलब ये तो नहीं हो सकता, और नीचे 9 आ रहा है, तो 9 तो दोनों में आ रहा है, ऐसे कर लो ना, देखो ध्यान से, काटियो इसे, ऊपर कितना है 25 और 9, इसको मल्टीप्लाई कर, यह आ जाएगा 275/9, तो यह आ गया तेरा 30, 5/9 हो गया कुछ। अब आज के लिए इतना ही बस, अब बाकी करेंगे कल, ठीक है।